नेता प्रतिपक्ष को ये सोच लेना चाहिए था कि जब वो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तब वो भी जो अपने अपने कार्यक्रमों में, भाजपा के कार्यक्रम में होते थे या आरएसएस के कार्यक्रम में होते थे, तो उसमें वो शामिल होने जाते थे। हिमाचल में कई तरह की कोरोना की उसमें मार थी, तो कोरोना के समय में भी जो है वो इस तरह का जो प्रोग्राम भाजपा करती रहती थी। और रही माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी के कार्यक्रम में गए हैं, लेकिन वो यहाँ की जो सरकारी मशीनरी है, प्रशासन है, उसको बिल्कुल इसके ऊपर नजर बनाए हुए है कि हर तरह से जहां भी कोई आपदा की घटना घट रही है, तो उसके ऊपर हर तरह का हर समय पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे सूचना ले रहे हैं और वहां पे जो भी सरकारी मशीनरी चाहिए तो उसके लिए वो वहां पे आदेश कर रहे हैं कि वहां लोगों को किसी भी तरह की जो है वो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जो लोग कहीं पे किसी रोड टूटने की वजह से फंस गए हैं या कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे वो फोन की या वहां बिजली के नहीं है, तो उसको उपलब्ध करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हर समय जो है वो प्रशासन को आगाह किया हुआ है कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, कहीं भी लोग फंसे हो तो उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए प्रशासन जो हर समय लगा हुआ है। अभी हाल ही में बात कर रहे हैं कि हिमाचल में आपदा है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय हाल ही में जब विधानसभा चली हुई थी तो नेता प्रतिपक्ष भी अभी नेरी में उनका प्रोग्राम चला हुआ, संघ का प्रोग्राम था और साथ में ही भाजपा का ऊना में प्रोग्राम चला हुआ था, तो वहां पे कहाँ विधानसभा चली हुई थी, वो भी तो ऊना में प्रोग्राम करने गए थे, नेरी में वो प्रोग्राम करने गए थे। तो ये सोच लेना चाहिए उनको, जब वो बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए कि अपने गिरबान में जाके कि आप लोग कैसा काम करते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये जो समस्या आ रही है, आपदा की जो समस्या आ रही है, ये जो एनएचआई द्वारा वैज्ञानिक तरीके से जो वहां काम किया जा रहा है, जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो पुरानी भौगोलिक स्थिति होती थी हमारे हिमाचल में, जो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं वो अभी भी वैसी की वैसी है। वो उस भौगोलिक स्थिति के तहत जो वो सड़कें बनाई जाती थी, लेकिन एनएच जो है वो बिना वजह से जो वहां के नियम है, उन नियमों को ताक पर रखकर वहां पे कटिंग कर रहे हैं और वो उस कटिंग का जो समस्या जो है वो लोगों को आ रही है। लोगों को ये समस्या आ रही है कि पहले जो पानी होता था, पानी की जो निकासी होती थी सड़कों की, वो वहां रखी जाती थी, वहां जहां नाले होते थे, लेकिन एनएच जो है वो अपने तरीके से उस पानी को निकाल रहा है। जहां आगे अगर किसी का घर है या वो गांव है तो वहां गांव तक जो है वो निकासी पहुंच रही है और उस पानी से, उस मिट्टी से जो है वो उस गांव को नुकसान हो रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो एनएचआई द्वारा बिना सोचे समझे, बिना उससे जो काम किया है, वो ये नतीजा है कि आज जो है वो हिमाचल जो है वो आपदा की स्थिति में पहुंच गया है।